गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अक्षरों का महत्व नामक पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण और अक्षर जिनके बारे में पिछले कई वर्षों से बड़े बड़े व्याकरणाचार्यों द्वारा विचार किया गया है। आप लोगों ने वर्णमाला चार्ट में देखा होगा कि इसमें अक्षरमाला नहीं होकर के और वर्णमाला लिखा रहता है। यहाँ पर बात करेंगे अक्षरों की। अक्षर क्या होते हैं, अक्षर किस तरह से हम सबके सामने आए, किस तरह से विकास हुआ। एक जमाना था जब मनुष्य जंगलों में रहता था। आज स्थितियां बदली, धीरे धीरे लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया और उस शिक्षा के प्रकाश में आने के बाद हम लोग धीरे धीरे विकास करने लगे। तो पढ़ते हैं पाठ अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। ये पाठ एक निबंध है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज की समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। मूल शब्द का तात्पर्य जड़, इनका बेस, आधार। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। विशेष तौर पर लोग ये मानते हैं कि ईश्वर ने अक्षरों को बनाया। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अक्षरों को किसी ईश्वर ने नहीं बनाकर स्वयं मनुष्य ने बनाया। अक्षर शब्द एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, लिपि चिन्ह होते हैं। हमें किस बात को कहने के लिए किन लिपियों की जरूरत पड़ती है, किन संकेतों की जरूरत पड़ती है। निश्चित रूप से सांकेतिक भाषा के बाद जब लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की भाषाओं का विकास हुआ, उसके बाद अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है, जिनको आज हम लिपियां कहते हैं। बच्चों, आप जानते हो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो अलग अलग लिपियों के द्वारा अलग अलग भाषा का विकास हुआ। विभिन्न प्रकार के देशों में बोली जाने वाली भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास भी किसी न किसी लिपि से हुआ है और उन सब लिपियों में अलग अलग अक्षर होते हैं। ये पुराने शिकार के दृश्य दिए हुए हैं। आदिम युग में किस तरह से मनुष्य रहा करता था। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। ये इस तरह के दृश्य जो मध्य अमेरिका के ओंजीवा आदिवासियों के चित्र हैं। अलग अलग तरह की ये शैलियाँ हैं, कोई स्थितियाँ हैं, कुछ पशु पक्षी या कुछ भी हो सकता है। ये शहर चित्र जो चट्टानों और गुफाओं में पाए जाते हैं। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। धीरे धीरे क्रमशः जब विकास होता है तो उस प्रक्रिया को लाखों वर्ष लग जाते हैं। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन अक्षरों का निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया के साथ हुआ है। आज कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार
बनाए। प्रागैतिहासिक मानव में प्रागैतिहासिक, प्राग इतिहास और इक, प्राग उपसर्ग, इतिहास मूल शब्द और इक प्रत्यय से बना हुआ शब्द अर्थात पुराने इतिहास के मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, अर्थात सबसे पहले चित्रलिपि का आविष्कार हुआ। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चंबू और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। एक वृत्त बना दिया, वृत्त के आसपास छोटी छोटी किरणें जब बनी तो प्रतीत हुआ यह सूर्य का चित्र बन गया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। करोड़ों अरबों वर्षों के इतिहास में केवल 6000 साल पहले से व्यक्ति ने अक्षरों का प्रयोग शुरू किया था। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। शिक्षा व्यक्ति को सभ्य बनाती है। आज हम जो भी है अक्षरों के ही कारण से है। अक्षरों का विकास भाषा के विकास को बढ़ाता गया और उसी से शिक्षा उन्नति करती गई। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इतिहास में पुरानी बातें नहीं है, क्योंकि जिन बातों को हम कहीं देख नहीं पाए, इतिहास में कहीं लिखी हुई नहीं है, उनका पता भी कैसे लगे। इसलिए जब से व्यक्ति ने लिखना पढ़ना शुरू किया तब से इस तरह की स्थितियां इतिहास में मिलती है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक का तात्पर्य इतिहास से पहले का समय। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यदि अक्षर नहीं होते तो जो पीढ़ी जहाँ पर थी वहाँ पर ही वह रुक जाती। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी भी है। इस पाठ को लिखा था गुणाकर फुले ने। बच्चों, इस तरह हमारा ये अक्षरों का महत्व निबंध यही समाप्त होता है। अब इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको कॉपी में करने हैं वह PDF के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्योति का बच्चों, एक बार फिर अक्षरों का महत्व पाठ में कुछ प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करते हैं। ये प्रश्नोत्तर आपके पास पीडीएफ के माध्यम से पहुंच जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों को आपको होमवर्क कॉपी में लिखना है। उसके बाद हम इन पर फिर विचार करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों को इन प्रश्नों को ध्यान से समझना है, पढ़ना है और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो क्लास में डिस्कस करना है। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? आप जानते हो, जब भी किसी नई चीज़ का आविष्कार होता है तो एक नया युग प्रारंभ हो जाता है और उस नए युग के प्रारंभ की बात इस पाठ में भी कही गई है लेखक द्वारा। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। बच्चों, आपको बताया गया है कि किसी भी देश का या संपूर्ण विश्व का इतिहास अरबों वर्ष पुराना है, किंतु जब से लिपि का आविष्कार करके इंसान ने अपने द्वारा लिखे हुए कुछ लेखों को सुरक्षित किया और वो मिलने लगे, तब से हम इतिहास का प्रारंभ समझते हैं। शिक्षा का विकास लिपि के विकास के बाद ही विधिवत तरीके से प्रारंभ हुआ और आज भी क्रम से विकसित से विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। बच्चों, चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त करने का मतलब है सबसे पहले मनुष्य ने सांकेतिक भाषा को सीखा होगा, क्योंकि जब लिपि ही नहीं थी और ये आज तक भी सिद्ध नहीं किया जा सका कि मनुष्य ने सबसे पहले क्या बोला होगा, कैसे बोला होगा। इस विकास को कभी कोई बता नहीं पाया, पर हम ये कह सकते हैं कि आज से लगभग 6000 वर्ष पहले लिपि का आविष्कार हो गया था। हर प्रकार की भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है। प्रागैतिहासिक अर्थात इतिहास से पूर्व की जो सभ्यता है उसमें लोग चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किया करते थे, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। एक चित्र संकेतों के बाद में संकेत शब्द दिया हुआ, ये सांकेतिक भाषा है। भाव संकेत अस्तित्व में है। फिर इमोशंस को बताना शुरू किया। अब कैसे बताया व्यक्ति ने? वो भी चित्रों के माध्यम से बताया। जैसे एक छोटे वृत्त के चौं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वो सूर्य का चित्र बन जाता है। एक वृत्ताकार है और उस वृत्त के चारों तरफ छोटी छोटी किरणें बना दी जाए तो सूर्य दिखाई देता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। सिलसिला अर्थात क्रम। अंतिम क्वेश्चन है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों, संकेतों का सहारा लेता था। बच्चों, जिस जमाने में चित्रलिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि जब एक राज्य और उसके पास वाले दूसरे राज्य में कन्वर्सेशन होता था, बातचीत होती थी। मान लीजिए कोटा राज्य पर किसी का आक्रमण हुआ तो कोटा और झालावाड़ राज्य दोनों मित्र हैं, तो कोटा राज्य झालावाड़ राज्य को किस प्रकार से सूचना देता था? राज्य के पास में किसी ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़कर आग जला दिया करते थे, किसी और तरह का साइन दे दिया करते थे, जिससे पड़ोसी को ये पता लग जाए कि पड़ोसी संकट में है। इन इशारों के माध्यम से इस तरह की सांकेतिक भाषाओं का उपयोग किया जाता था।
वह पशु पक्षियों आदमी आदि के चित्र बनाकर अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक पहुंचाया करता था। आज टेक्नोलॉजी के आविष्कार के बावजूद भी हम बहुत सारी चीज़ें संकेतों के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उसमें भी हम कई प्रकार के साइंस के माध्यम से अपनी विचारधारा को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से ये पाठ था अक्षरों का महत्व। वास्तव में आप लोग कल्पना कीजिए, यदि अक्षर नहीं होते तो क्या आज हम इस स्थिति में होते? अक्षर तब बने जब किसी न किसी संकेत चिन्ह का आविष्कार हुआ। उन संकेत चिन्हों से धीरे धीरे भिन्न भिन्न भाषाओं का आविष्कार हुआ। आज हम यदि देवनागरी लिपि की बात करें तो क्या देवनागरी लिपि अपने आप अस्तित्व में आई? उसके पहले ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ, फिर उस ब्राह्मी लिपि से बहुत सारी दूसरी लिपियों का जन्म हुआ, और आज हम इसी स्थिति में हैं कि भाषा और उसके साथ साथ दूसरे जो विषय सामग्री है वह धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। और क्या ये प्रगति यही रुक जाएगी? हम आज के 20 साल पहले ये सोचते थे कि सब कुछ हो चुका, आज हम ये सोचते हैं कि अब कुछ भी होना बाकी नहीं है। हो सकता है इस विकास के फलस्वरूप एक समय ऐसा आए जब इसमें कई प्रकार के और भी परिवर्तन हो। तो बच्चों, इस तरह से हमारा अक्षरों का